तुम्हारे बेचैनी और दुख, तुम बेचैन हो, दुखी हो, तुम डर में हो, बेचैनी में हो, घबराहट में हो और दुख में हो। यही तुम्हारी वास्तविकता है और यही तुम हो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं बेचैन नहीं हूँ, मैं डर में नहीं हूँ, मैं चिंता में नहीं हूँ, तो इसका हो सकता है कैसा हो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, तुम बस हो, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता, दुख, बेचैनी, घबराहट नहीं है। लेकिन तुम देख लेते हो, बोलते नहीं हो कि मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तुम सबके साक्षी हो, तुम साक्षी हो, तुम तुम अगर साक्षी नहीं हो, आत्मा नहीं हो, तुम खुद को नहीं जाना है कि तुम हो क्या, कि तुम आत्मा हो, तो तुम दृष्टा हो। अगर तुम खुद को अभी तक नहीं जाने हो तो तुम दृष्टा हो। दृष्टा तुम हो, तुम सब कुछ देख रहे हो कि कैसे मैंने जन्म लिया, कैसे बढ़ रहा हूँ, कैसे मेरी आयु बढ़ रही है, कैसे आसपास सब कुछ बदल रहा है, कैसे रिश्ते बन रहे हैं, कैसे रिश्ते छूट रहे हैं, कैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं कैसे उदास हो गया, किसी ने मुझे, है ना, थोड़ा सा सम्मान दे दिया तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि वाह मज़ा आ गया। कैसे किसी ने तुम्हें ताना दे दिया तो तुम दुखी हो जाते हो, कैसे किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम गर्व से फूल जाते हो, कैसे तुम, है ना, सब कुछ तुम देख रहे हो, जान रहे हो कि ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, समझ रहे हो, तो तुम दृष्टा हो। या तो तुम आत्मा हो, साक्षी हो, या दृष्टा हो। अगर ये दोनों नहीं हो तो तुम क्या हो? तुम बेचैनी ही हो, तुम घबराहट ही हो, तुम डर ही हो, समझे। तुम अगर ऐसे समझ लो कि सत्य क्या है, सत्य समाधिष्ठ है, सत्य समाधि ही है। सत्य, सत्य मतलब समाधि, और दृष्टा मतलब, दृष्टा मतलब समझ जाओ जो सबको क्या कर रहा है, समझ रहा है, देख रहा है ना, माया में रहते हुए भी सबको देख रहा है। ऐसे हो रहा है, मैं यहाँ फंस रहा हूँ, यहाँ बंध रहा हूँ, है ना, यहाँ टूट रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। ये एक साधक है। जैसे ऐसे समझ लो कि सत्य अगर कृष्ण है तो दृष्टा अर्जुन है, दृष्टा अर्जुन है, जो सत्य के प्रकाश में ये देख रहा है। अर्जुन सब कुछ देख रहा है, ऐसे समझो। तो जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, वो अर्जुन है, और जिसके माध्यम से, मतलब उस सत्य के प्रकाश से जो ये समझ रहा है, वो कृष्ण है, समझे। तो अगर तुम अर्जुन नहीं हो
और तुम तो कृष्ण हो ही नहीं, क्योंकि अगर हो तो बोलने की बात ही नहीं। अगर तुम अर्जुन हो, अर्जुन नहीं हो और कृष्ण भी नहीं हो, जो तो तुम क्या हो? तो इसके बाद एक ही चीज़ बचता है, वो क्या है? बेचैनी, दुख, डर, घबराहट, है ना, परिवर्तन, मृत्यु, श्राप, दुश्मनी, झगड़ा, बर्बादी, जितना तुम बोल लो, यही बचता है। बंधन, टूटना, दर्द, पीड़ा, क्लेश, यही बचता है, यही बचता है। तो तीन चीज ही है, कृष्ण, अर्जुन और यही तुम, जो तुम अभी हो वो, समझे? तो तुम देख लो कि तुम कहाँ हो, तुम तीनों में से कौन हो। तुरंत दावा मत ठोक देना मैं तो कृष्ण हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत है। तुम तुरंत खुद को अर्जुन मत बोल देना कि मैं ये तो जानता ही हूँ, ये समझता ही हूँ, दुख तो होता ही है, दर्द तो होता ही है ना, मुझे इसने धोखा दिया, ऐसे नहीं होता। कृष्ण के लिए कुछ भी जानना, कुछ भी करना शेष नहीं रहा। वो प्रकाश है, वो ज्ञान है ना, वो है। और अर्जुन उस प्रकाशित होने का प्रयत्न कर रहा है, वो देख रहा है, जान रहा है कि मैं कैसे बंध रहा हूँ, ये बंधन है, क्या ये वास्तव में बंधन है, ये मेरे रिश्ते हैं, क्या ये वास्तव में मेरे रिश्ते हैं, वो समझ रहा है, देख रहा है और कृष्ण की ओर अग्रसर। और एक है ये सभी, ये बहुत बड़ा जनसंख्या जो क्या देख कर रहा है, जो खुद को ज्ञानी घोषित किए हुए बैठा है और अपने योजनाओं और अपने प्रपंचों में जीवन को जी रहा है, एक वो है। तो तुम देख लो तीनों में से तुम कहाँ हो। तुम क्या अर्जुन हो? अर्जुन अगर हो तो तुम कृष्ण होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने का मतलब तुम कुछ भी छोड़ सकते हो, तुम कुछ भी करोगे। तुम्हारे अंदर श्रद्धा, तुम श्रद्धा के मूर्ति हो, तुम वहाँ से प्रेरित होते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु प्राप्त होने चाहिए, मुझे कृष्ण प्राप्त होने चाहिए, मुझे सत्य प्राप्त होना चाहिए, है ना। तुम वहाँ से प्रेरित होते हो क्योंकि मैं इस घबराहट और बेचैनी और डर में अब जीवन जीना नहीं चाहता, इसलिए तुम अर्जुन बन गए, अर्जुन का चुनाव किए कि मैं भी अर्जुन बनूंगा और मैं भी अपने स्वयं के दोषों को देखूंगा, समझूंगा और व्यर्थ के असत्य के बंधनों में नहीं रहूंगा। समझे? और जिसने, वही समर्पण है, वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म है, वही प्रेम का प्रारंभ भी है, वही प्रेम का प्रारंभ भी है। तुम समझो इस बात को, तुम देखो, अगर तुम नहीं समझते तो तुम जन्म जन्मांतर तक तुम डर ही बने रहोगे, बेचैनी ही देखो, डर कोई चीज़ नहीं है, डर तुम ही हो, बेचैनी तुम ही हो, घबराहट तुम ही हो, अर्जुन तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें चुनना है कि तुम क्या हो, क्या तुम कृष्ण हो? कृष्ण को चुना नहीं जा सकता है ना। तुम अर्जुन बन सकते हो, कृष्ण सहज प्रकट होंगे,
कोई बोले कि मैं कृष्ण को चुनता हूँ, ये थोड़ा शब्द में अंतर हो सकता है, लेकिन भावना मतलब कि तुम्हारा, अगर तुम कृष्ण को नहीं चुन सकते, तुम अर्जुन होना चुन सकते हो। और जब तुम अर्जुन हो और अगर तुम इस लड़ाई में तुम जीत गए तो तुम कृष्ण हो, और जीतोगे ही, क्योंकि तुम अर्जुन हो। अर्जुन का मतलब विजय ही है, हार नहीं। भले देर हो, तुम जीतोगे ही। यही तुम्हारी अस्तित्व है, यही तुम हो, और तुम जीतने के लिए ही हो। और अगर तुम अर्जुन बनने का चुनाव नहीं करते तो तुम डर ही हो, बेचैनी ही हो, मृत्यु ही हो। फिर भी तुम बेवकूफ़ की तरह मृत्यु से भागते हो है ना। तुम मृत्यु से भागते हो, तुम जीवन से भागते हो, तुम डर से डर जाते हो। डर तुम ही हो तो डर कैसे जाते हो? डर से बचना चाहते हो, डर से निकलना चाहते हो। तुम डर से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि डर तुम हो। तुमने चुनाव ही किया है कि मैं डर ही बनूंगा। समझे? समझे कि नहीं? तो इस कदर तुम इस जाल में, इस संसार में फंसे हुए हो, है ना। इस तरह तुम इस जाल में फंसे हुए हो। जब तक तुम डर हो तो सर्वत्र डर ही है। तुम डर से, घबराहट से, बेचैनी से, खालीपन से नहीं बच सकते। तुम लाख ज्ञान की बातें सुनो, लाख पढ़ो, है ना, नहीं होगा। तो तुम पहले स्वयं को, इन घबराहट, डर को अपने से अलग समझो। तुम देखो कि तुम ये नहीं हो, और देखना आरंभ करो और समझना आरंभ करो। और अपने दैनिक जीवन में देखो, जब भी डर हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, किसी से कहीं से आनंद, सुख मिले, कहीं से दुख मिले, उसको देखो, समझो। क्योंकि दुखी जो है उसके अंदर समझने की क्षमता भी है, क्योंकि दुखी वो तभी है जब उसके अंदर समझने की क्षमता है। तो तुम समझना जब आरंभ करते हो, जिस क्षण तुमने निर्णय लिया और जिस क्षण तुमने समझना आरंभ किया, तुम अर्जुन हो गए। अर्जुन बनना तुम प्रारंभ कर दिए, और समझते 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 तुम एक पक्के खिलाड़ी बन जाते हो, है ना। तुम दृष्टा हो जाते हो अर्जुन के समान। और फिर उसके बाद तुम समझते समझते एक दिन ऐसे समझ ले तो ओहो, समझने के लिए कुछ शेष नहीं। तुम सहज हो, तुम प्रकट हो, तुम देख लिए, तुम जान लिए, जो समझना था समझ लिए। अब कुछ भी शेष नहीं रहा। तुम समाधिष्ठ हो, तुम कृष्ण हो, तुम बस हो। और वही सुंदर है, वही सब कुछ है, वही प्रेम है, वही मुक्ति है, वही आनंद है। समझे? तो तुम किसी भी प्रकार के इन बंधनों में मत मरो, मत पड़ो। सब कुछ सुंदर है ना, सब कुछ तुम ही हो ना, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवा। सब कुछ कृष्ण ही है, सब कुछ सत्य ही है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये प्रपंच कैसा? ये प्रपंच है कि तुमने खुद को कुछ मान लिया है, खुद को डर मान लिए हो, खुद को। तो यही चीज़ है, तुमने कुछ खुद को मान लिया है। तो उस मानने को देखो कि तुम क्यों मान लिए। समझो, बूझो और निकल जाओ। क्या सचमुच कुछ समझने की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ तुम समझ गए हो, और जो तुम समझ गए हो उसे मिटाने के लिए, उसे हटाने के लिए तुम्हें कुछ समझना होगा, तभी तुम उसे हटा सकते हो ना।